खजुराहो नगर निकाय चुनावी वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही प्रत्याशी अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। खजुराहो नगर परिषद क्षेत्र वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय उम्मीदवार हृदय पाठक से हमने बात की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चुनावी डंका में। मैं हूं समीर अवस्थी, इस वक्त मौजूद हूं खजुराहो के वार्ड नंबर 10 में। आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय प्रत्याशी हृदय पाठक जी से, जो पिछले 7 नंबर वार्ड से पार्षद रहे हैं। आइए जानते हैं उनके क्या कुछ विकास के मुद्दे हैं और क्या आगे की जो रणनीति है, आइए जानने का कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम हृदय पाठक है। पाठक जी, आप क्या विज़न है आपका? 10 नंबर वार्ड से आप पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सर्वप्रथम समीर भाई आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आपने मुझे रिस्पांस दिया, मेरे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला विज़न तो मेरा यही है कि वार्ड क्रमांक 10 के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, जो हमारे सम्मानीय मतदातागण हैं, इनकी मूलभूत सुविधाओं का, इनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान करना, जैसे कि रोड, नाली, लाइट, सफाई, पानी, गरीबी रेखा के परमट और भी जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका उन्हें लाभ दिलाना। क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश शासन की योजना तो बहुत हैं, लेकिन लोगों तक, आम लोगों तक ज़मीनी स्तर पर पहुंचने में न जाने क्यों दिक्कत होती है। अधिकारियों से लोग बात करने जाते हैं किसी योजना के बारे में तो उनको वो प्रॉपर बताते नहीं हैं। तो सबसे पहला मेरा यही उद्देश्य है कि जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के वोटर हैं, इनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना और जो सरकारी योजनाएं हैं उनको प्रॉपर लाभ दिलाना। अच्छा, उन तक वो योजनाएं पहुंचाना। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहा है। अभी पिछले दिनों ग्राम पंचायतों में, पंचायतों में वोटिंग हुई। इस दौरान चुनावी डंका जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं, ग्राम पंचायतों में भी हम पहुंचे थे, जहां ग्रामीण शासन की तमाम योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और कहते हैं कि शासन की योजनाओं का उन्हें लाभ नहीं मिलता, कई जगह भटकना पड़ता है। ऐसे में अब नगर परिषद में भी वही कहानी सामने आ रही है कि लोग जो है परेशान होते हैं, वार्ड के लोग। आइए जानते हैं कि आखिर पहले भी आप पार्षद रहे हैं, तो 7 नंबर वार्ड में क्या कुछ विकास कार्य आपके द्वारा किया? समीर भाई, विकास कार्य एक नहीं कई हुए हैं। लोगों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में भी मैंने बहुत प्रयास किया। लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुँचें, इस पर मेरा विशेष ध्यान रहा। और ख़ासकर वार्ड क्रमांक 7 के जो मूलभूत समस्याएं हैं वो यही है, जनता को क्या चाहिए जनप्रतिनिधि से। जनता को सिर्फ चाहिए कि उनको टाइम से राशन मिले, टाइम से पानी मिले, वहाँ पे बिजली की समस्या ना हो, सफाई की समस्या ना हो, नाली हो, रोड हो, आपकी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जाए। समीर भाई, मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन में जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं हैं, युवाओं के लिए रोजगार की योजनाएं हैं, अनपढ़ के लिए पढ़ाई की योजनाएं हैं, बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन की योजनाएं हैं, राशन की योजनाएं हैं, पेयजल पानी की योजनाएं हैं, स्वास्थ्य की योजनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, मैं बोल देना चाहता हूं। लेकिन उन तक पहुंचाने में लोग असमर्थ रहते हैं, लोगों को समय पर उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। विभिन्न प्रकार के विकास कार्य हुए मेरे वार्ड में। मैं ये नहीं बताना चाहता, मैं गिनाना नहीं चाहता हूं कि मैंने क्या क्या किया। ये स्वयं आकलन करने का विषय है कि जनता इस पर स्वयं आकलन करे और आने वाले समय में जो भी प्रत्याशी उनके सामने आए, उन सभी प्रत्याशियों को लेकर लोग तुलनात्मक रूप से अपना दृष्टिकोण रखें, उनमें ये देखें कि कौन सा व्यक्ति उन तक सरकारी योजनाएं पहुंचा सकता है, मूलभूत सुविधाएं उनको प्रदान करा सकता है और उनके वार्ड का विकास करा सकता है। अंत में एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 10 से, जैसे कई पार्टियां हैं, तो क्या आपने प्रयास नहीं किया? मैं सही बताऊं तो मैंने सर प्रयास नहीं किया। टिकट का प्रयास करता हूं तो पहले नंबर मुझे उन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आगे पीछे घूमना पड़ेगा, उन तक मैं अपनी बात पहुंचाना तो दूर, मैं उनके पहले नंबर मुझे उनकी अर्दली करनी पड़ेगी, और जो मैं नहीं करना चाहता। मेरा उद्देश्य रहता है कि जब जनता की सेवा मुझे करना है, जब जनता के बीच मुझे जाना है, जनता को चुनना है, जनता को जिताना है, जनता को हराना है, तो मैं किसी नेता की अर्दली क्यों करूं, किसी नेता के हाथ पैर क्यों जोड़ूं? मैं जनता के हाथ पैर क्यों ना जोड़ूं? मैं जनता तक अपने काम क्यों ना पहुंचाऊं? जनता तक अपने बात को क्यों ना रखूं?
जनता को उचित लगेगा वो जिताएगी, नहीं लगेगा नहीं जिताएगी, सीधी बात। मैं इसमें किसी के अधीन रहना नहीं चाहता। भविष्य में आपको मालूम होगा कि ये अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहे हैं, भविष्य में पार्षदों द्वारा ही अध्यक्ष चुना जाएगा। तो मैं क्यों किसी के अधीन रहकर ऐसे किसी व्यक्ति को अध्यक्ष चुनूं कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ गुलामी में विश्वास रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ आगे चल के नेताओं की अर्दली करेगा। मैं ऐसे व्यक्ति को क्यों चुनूं? मैं स्वयं आगे चल के खड़ा हूँगा, मैं स्वयं अध्यक्ष पद के लिए प्रयास करूँगा। मैंने स्वयं अलग अलग वार्डों में अपने पार्षद खड़े किए हैं। मैं भी प्रयास करूँगा कि आगे चल के अगर जनता के सहयोग से मैं पार्षद बनता हूँ तो आगे चल के शायद मैं अध्यक्ष भी बनूँ। क्यों नहीं बन सकता? अगर जनता चाहेगी तो मैं ज़रूर बनूंगा, लेकिन मैं किसी नेता की एहसानों तले दबकर मैं जनता के साथ बेईमानी नहीं करना चाहूँगा। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे हृदय पाठक, जो वार्ड नंबर 10 से पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हैं। अब रही बात योजनाओं की, इनके द्वारा भी आरोप लगाते हुए कहा गया है शासन की जो तमाम योजना है वो ग्रामीणों तक, और चाहे वो नगर परिषद क्षेत्र में जो वार्ड हैं वार्ड वासियों को नहीं पहुंचाया जा पा रहा है, क्योंकि सरकारें जो योजना बना रहे हैं उन योजनाओं पर सही तरीके से क्रियान्वयन होता नज़र नहीं आ रहा है। यही कारण है ग्रामीण शिकायत करते हैं, वार्डवासी शिकायत करते हैं। फिलहाल चुनावी डंका का सफ़र आज से खजुराहो में शुरू हो चुका है। जुड़े रहे मेरे साथ। नमस्कार। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एच भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल एच भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।